नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस सब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंथ क्लास के हिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर 2 का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। क्या है? समाजवाद और साम्यवाद। जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सब एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण VVI मोस्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पे है। बोला कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है। बोला गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है किसे कहते हैं। सेंट साइमन को कहते हैं, चार्ल्स फोरिये को कहते हैं, लुई वाला को कहते हैं, कार्ल मार्क्स को कहते हैं। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्ल मार्क्स को कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था। कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, करंस्की ने। तो कार्ल मार्क्स लाल सेना का गठन जो किया है वो किसने किए थे? वो ट्रॉट्स्की ने किए थे। किसने किए थे? ट्रॉट्स्की ने किए थे लाल सेना का गठन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। बोला गया है रूस में जो कृषक दास प्रथा था उसका अंत कब किया गया। 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। तो रूस में जो दास प्रथा था उसका जो अंत हुआ वो कब हुआ? 1861 ईस्वी में। कब हुआ? 1861 ईस्वी में रूस में दास प्रथा का अंत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। बोला गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ वो किस वर्ष हुआ। तो मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ 1844 में हुआ, 1848 में हुआ, 1864 में हुआ, 1867 में हुआ। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ वह 1848 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1848 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार एंड फिश किसकी रचना है। वार एंड फिश जो है वह किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्त एक गलती लिखा हुआ है, ट्रॉट्स्की होगा है ना, ट्रॉट्स्की होगा यहाँ पे, ट्रॉट्स्की, एंजेल्स। तो वार एंड फिश जो है रचना जो है वो टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। बोला गया है कि रूस में जार का मतलब क्या होता है, जार का अर्थ क्या होता है। पानी का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है उसका मतलब तो रूस का सम्राट यानी कि रूस का राजा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई। मतलब प्रथम इंटरनेशनल की बैठक बैठक हुई कहाँ हुई थी। ये बोला गया है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई। रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई वो कहाँ पर हुई थी? वो लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। बोला कि साम्यवादी का पहला प्रयोग जो है कहाँ हुआ था। रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो रूस साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चेका क्या है। सेना की टुकड़ी, पुलिस की दास्ता,
पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। चेका क्या है? चेका एक पुलिस दास्ता है। चेका क्या है? एक पुलिस दास्ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग से अनुरोध है कि जितने बच्चे इस वीडियो में जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और सब लोग मिलकर इसको कर दीजिए शेयर। और जो नए हैं वो विद्यार्थी जी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन के घंटी के निशान पर क्लिक भी कर दीजिए जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन क्या है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? बोला कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? लुई वाला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। तो यूरोपियन कौन नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स जो थे वो यूरोपियन नहीं थे, यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905। कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, यानी बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई नवंबर 1917 में हुआ। कब हुआ? नवंबर 1917 में हुआ बोल्शेविक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921, 1922, 1923, 1924। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई वो 1924 में हुआ। कब हुआ? 1924 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल, 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट लिटोवस्क ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुई किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई वो जो है रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच में ये संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देखिए, रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन, टॉलस्टॉय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी कि रूस का जो पहला समाजवादी था वो कौन थे? तो इसका आंसर होगा प्लेखानोव जो थे ये रूस का पहला समाजवादी थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? मतलब कि साम्यवादी जो घोषणा पत्र है वो किसने प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, मार्क्स एवं एंगेल्स ने। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का जो प्रकाशित किया मार्क्स एंगेल्स ने किए। किसने किए? मार्क्स और एंगेल्स दोनों मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, दार्शनिक। तो राष्ट्रपुतिन जो थे वो एक भ्रष्ट पादरी थे। कौन थे? एक भ्रष्ट पादरी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921, 1923, 1920, 1924। तो नई आर्थिक नीति जो है वह 1921 में लागू हुई थी। नई आर्थिक नीति जो है 1921 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल की रचना किसने की? एंगेल्स, ट्रॉट्स्की, टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो आंसर होगा कि दास कैपिटल का जो रचना किया वो कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। किसने किए? कार्ल मार्क्स ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब लोग मिलकर इसको शेयर कर दीजिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? मतलब किस संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? फ्रैंकफर्ट की संधि, बेस्ट लिटोवस्क की संधि, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि। बोला गया क्वेश्चन में कि कौन सा संधि हुआ
जिससे रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। तो ये क्या है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जब हुआ तो उससे रूस बाहर निकल गए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, फराओ, जार, राजा, रिजेंट। तो रूस के राजा को, सम्राट को क्या कहते हैं, जार कहते हैं। क्या कहते हैं, जार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 15 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। कब, 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। मतलब समाजवादियों की बाइबिल जो है किसे कहा जाता है। दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो समाजवादियों का जो बाइबिल है वो दास कैपिटल है। वो क्या है, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। बोला गया है कि कार्ल मार्क्स जो है किसके साथ मिलकर जो है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। जेन ट्रॉट्स्की, गलती लिखा है, ऑप्शन हर जगह गलती लिखा है, ट्रॉट्स्की, एंजिल्स, टॉलस्टॉय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एंजिल्स के साथ में मिलकर वो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, एंजिल्स के मिलकर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। बोला गया है कि राजा निकोलस द्वितीय की पत्नी जो थी जरीना वो किस देश की राजकुमारी थी। इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इस किस देश की राजा की पत्नी थी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी, राजकुमारी जो जरीना थी, वो ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है, देखिए 27 में बोला गया है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। मतलब फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फोरियर, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेंट साइमन जी जो है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता है सेंट साइमन जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। मतलब कि अप्रैल थीसिस जो है वो किसने तैयार किए थे। लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो आंसर होगा कि अप्रैल थीसिस को लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोला कि अप्रैल 1917 की बोल्शेविक जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व किसने किया। स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की, खुर्चेव या खुर्चेव होता है, खुर्चेव होता है ना। तो इसका जो आंसर जो होगा कि लेनिन जो है नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लेनिन ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में प्रतिनिध्यात्मक को संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। मतलब कि जो संस्था ड्यूमा जो है का गठन कब हुआ। 1861 में, 1861 में, 1867 में, 1905 में, 1917 में। तो इसका जो आंसर होगा ड्यूमा का जो गठन हुआ वो 1905 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1905 ईस्वी में ड्यूमा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि 1917 की जो पहली क्रांति है उसको किस नाम से जाना जाता है। फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति। तो 1917 की जो पहली क्रांति हुई उस क्रांति को फरवरी क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फरवरी क्रांति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में
अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? बोला कि रूस में जो अल्पमत वाला दल है वह क्या कहलाया? बोल्शेविक, मानसेविक, सर्वहारा वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो रूस में जो अल्पमत वाला जो दल था उसको क्या कहलाया? मानसेविक कहलाया। क्या कहलाया? मानसेविक कहलाया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? लकी बोल्शेविक दल का कार्यक्रम जो अप्रैल थीसिस था उसको किसने लिखा? स्टालिन, स्टालिन लिखा, ट्रॉट्स्की लिखा, लेनिन लिखा, गैरिबाल्डी लिखा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो उस अप्रैल थीसिस को किसने लिखा? तो लेनिन लिखा। किसने लिखा? लेनिन लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848, 1864, 1867, 1883। तो इसका जो आंसर होगा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोला गया है कि बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया वो किसने किया? तो इसको हम पीछे बता चुके हैं। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किए थे। किसने किए थे? लेनिन ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? मतलब कि रूसी क्रांति जो हुई 1917 में, तो 1917 में किस राजा का शासन था रूस में? पीटर, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोल्स प्रथम, निकोल्स द्वितीय। तो उस समय जो राजा थे वो कौन थे? निकोल्स द्वितीय थे। कौन थे? निकोल्स द्वितीय का राज था उस समय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? बोला गया है कि निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जानते हैं? लेनिन, जेडोंग, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कार्ल मार्क्स हो। क्या होगा? कार्ल मार्क्स को निम्नलिखित में से साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, संसद, ड्यूमा, इनमें से कोई नहीं। तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ? क्योंकि खूनी रविवार कब हुआ था? 3 जनवरी 1905 को, 9 जनवरी 1905 को, 6 जनवरी 1905 को और 8 जनवरी 1905 को। तो खूनी रविवार जो हुआ वो 9 जनवरी 1905 को हुआ। किस दिन हुआ? 9 जनवरी 1905 को हुआ। तो 9 जनवरी 1905 को जो 9 जनवरी था उस दिन का दिन क्या था? रविवार था। क्या था? रविवार था। और उस दिन क्रांति हुआ, झगड़ा हुआ और उस दिन बहुत सारे लोग मारे गए। मारे जाने पर वहाँ खून की नदियाँ बह गई, मैंने बहुत सारा खून बहा, इसलिए उसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? बोला गया है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो किस वर्ष हुआ? 1991 में, 1985 में, 1964 में, 1952 में। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो कब हुआ? 1991 ईस्वी में। कब हुआ? 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? सॉरी, कहाँ हुई? स्थापना हुई थी ऐसा पूछा गया, हम गलती पढ़ दिए थे। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो हुआ वो लंदन में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? बोला कि लेनिन जो है जो लिटोवस्क की संधि किया, कब किया? 1918 में किया। तो किस देशों के बीच में किए थे? किस देश के साथ में किया? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो उन्होंने जो है जर्मनी के साथ में लिटोवस्क की संधि की थी। किन्होंने? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? बोला गया है कि साम्यवादी घोषणा पत्र जो है वो कब प्रकाशित हुआ? 1830, 1883, 1848, 1857। तो क्या हुआ इसका आंसर? 1848 ईस्वी में। कब हुआ? 1848 ईस्वी में घोषणा पत्र तैयार किया गया।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? निहिलिस्ट आंदोलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ? वो रूस में हुआ, जापान में हुआ, हॉलैंड में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। निहिलिस्ट जो है वो रूस में आरंभ हुआ। कहाँ आंदोलन आरंभ हुआ? रूस में आरंभ हुआ निहिलिस्ट आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कामिर्टन की स्थापना कहाँ हुई? कामिर्टन की स्थापना कहाँ हुई? जिनेवा में, मॉस्को में, पेरिस में, इटली में। तो 1919 ईस्वी में जो तृतीय इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ? वो मॉस्को में हुआ। कहाँ पे हुआ? मॉस्को में हुआ। और ये क्या लिखा? कामिर्टन की जो स्थापना हुआ है, डबल क्वेश्चन है। इंटरनेशनल, तृतीय इंटरनेशनल कहाँ हुआ? तो मॉस्को में हुआ। कामिर्टन जो की स्थापना हुआ कहाँ हुआ? मॉस्को में हुआ। डबल क्वेश्चन का आंसर एक में ही है। कहाँ हुआ? मॉस्को में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस सेशन में, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोग मिलकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं इस सेशन में वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? बोला गया है कि रूस में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसकी स्थापना कब हुआ? 1961, 1917, 1883, इनमें से कोई नहीं। तो रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना जो हुआ 1883 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1883 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? मतलब कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया? फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष सिद्धांत के व्याख्या की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता है? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की। तो जो नई आर्थिक नीति है अर्थात नेप जो है, इसका जो जन्मदाता है वो कौन है? लेनिन है। कौन है? लेनिन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कॉमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य था, तो कॉमिनटर्न होगा। कॉमिनटर्न की स्थापना जो हुआ उसका स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना, समाजवाद का प्रचार करना। तो इसका जो आंसर होगा साम्यवाद का प्रचार करना। क्या होगा? साम्यवाद का प्रचार करना कॉमिनटर्न का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? मतलब काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो सबसे पहले जो ये अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिला, वो किसको मिला? सोवियत संघ को मिला। किसको मिला? सोवियत संघ को मिला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ? 1870, 1864, 1871, 1890। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो हुआ कब स्थापित हुआ? 1864 ईस्वी में। कब हुआ? 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में जो निहिलिस्ट जो लोग थे तो वो लोग कौन सा अपनाया मार्ग अपनाया सुधार के लिए? वार्ता का, हड़ताल का, विद्रोह का, आतंक का। तो वो लोग जो है सुधार के लिए एक आतंक विधि अपना लिया कि इस आतंकी से सुधार हो सकता है रूस में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? मैकिन्स गोर्की, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिगेंस होगा, रिगेल्स, कार्ल मार्क्स और लियो टॉलस्टॉय। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक जो थे वो कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिगेल्स, इंगेल्स है ना, गलती लिखा हुआ, फ्रेड एंगेल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रदर्शनी समाज के संस्थापक थे, मतलब कि प्रदर्शनी या स्वप्नदर्शी होगा, स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? ओवेन, कार्ल मार्क्स, एंजिल्स, लेनिन। एंजिल्स पीछे ऑप्शन से बोल रहे थे, उसमें एंजिल्स ही होगा, गलती लिखा हुआ था, एंजिल्स होगा। तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन थे? तो वो थे ओवेन। कौन थे? ओवेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारे किसने दिए? लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो ये जो तीन नारा जो दिए हैं वो कौन थे नारा देने वाले? लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में कृषि दास प्रथा होगा, दासता किसने समाप्त हुआ या दास प्रथा को किसने समाप्त किया? कृषि, रूस में कृषि दास प्रथा या दासता को किसने समाप्त किया? जार निकोल्स प्रथम, जार निकोल्स द्वितीय, जार अलेक्जेंडर प्रथम, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय होगा। क्या होगा? जार अलेक्जेंडर द्वितीय होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो लेनिन जो है नई आर्थिक नीति की घोषणा जो की है 1921 में किया। कब किया? 1921 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, चार्ल्स फुरिये, रॉबर्ट ओवेन, लुई बला। इसका जो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? मतलब समाजवादी भावना का जो उदय हुआ वो किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिकी क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? मतलब कि किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों के द्वारा मजदूरों पर शोषण किया गया? कौन सा क्रांति था? ये क्या था? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो वो जो क्रांति जो थे वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है क्या हुआ? पूंजीपति वाले लोग मजदूर पर शोषण करने लगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? पूंजीवादी, मिश्रितवादी, समाजवादी, पूंजीवादी एवं मिश्रित दोनों। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा कि ये समाजवादी होगा। क्या होगा? समाजवादी होगा। समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? मतलब कि औद्योगिक क्रांति के कारण ही समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? तो समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया। कितने वर्गों में हो गया? दो वर्गों में हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं है? मतलब कि यूरोपियन का समाजवादी कौन नहीं है? लुई वाला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। तो इसका जो आंसर होगा 63 का कार्ल मार्क्स होगा। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना? 1848, 1890, 1889, 1830। तो कहने का मतलब ये हो गया कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो बना 1889 ईस्वी में बना। कब बना? 1889 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया?
केरेंस्की, ट्रॉट्स्की, लेनिन, स्टालिन। तो रूस का जो बोल्शेविक क्रांति है उसको किसने किए थे? तो रूस के बोल्शेविक क्रांति को लेनिन ने उसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, जेरोंग, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 में, इसी टाइम, इसी वक्त, इसी समय। तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।